हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मयंक आप लोगों का स्वागत करता हूं वापस से अपनी यूट्यूब चैनल इनिशियो स्टडी हब में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस के अंदर, जिसका नाम है फूड। फूड वेयर डज इट्स कम्स, मतलब फूड फूड होता क्या है। खाना जो अपन डेली खाते हैं, है ना, वो कहाँ से आता है। उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अपन ये नहीं बोल सकते कि अपनी मम्मी वो घर के अंदर बनाती है वहां से आता है, नहीं। खेत के अंदर किसान उगाता है, और भी बहुत सारे तरीकों से खाना आता है। तो अपन वो चीज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो अपन बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स, फूड एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड होता क्या है, उसके अंदर अगर अपन कोई भी फूड बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स अपन हिंदी में बोले तो सामान या फिर सामग्री। अब जैसे आपको बनाने हैं चावल, तो चावल आप कैसे बनाओगे। ऐसा तो है नहीं चावल लाओगे बाजार से उसको खाने लग जाओगे कच्चे, कोई नहीं ना। इसीलिए अपन कुछ ना कुछ करते हैं। उसको कैसे बनाएंगे अपन को चावल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। अपन सबसे पहले लेंगे चावल, उसके बाद अपन उसको पानी डाल के उसको बॉईल करेंगे, तब अपने चावल बनेंगे ना। उसके बाद अपन को कुछ स्पाइसेस वगैरह डालने होते हैं तो वो डाल देंगे, या फिर उबले हुए नॉर्मल चावल खाने तो वो, या फिर अपन लास्ट के अंदर उसके अंदर गार्निशिंग वगैरह के लिए मिंट लीव्स वगैरह ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो राइस का मैंने आपको बता दिया, राइस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। वाटर, राइस एंड सम स्पाइसेस। ठीक है, तो जैसे अपन चावल बनाते हैं तो उसके अंदर अपन को ये सब चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोटी की। रोटी बनाने के लिए अपन को किस चीज की नीड होती है। आटा। उसके बाद आटे के बाद आटे को अपन गूंथते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी वाटर, वाटर की नीड है अपन को, और सॉल्ट की नीड पड़ती है। एंड किसकी नीड होती है अपन को, अपन जब रोटी बनाते हैं तब वाटर, सॉल्ट एंड लास्ट अपना है जिसके बिना रोटी बन ही नहीं सकती, आटा। ठीक है। ऐसे ही अपन कोई सब्जी देखते हैं अपने घर के अंदर, मम्मी डेली कुछ ना कुछ सब्जी बनाती है। जैसे आज आपके घर में कुछ सब्जी बनी हुई है ना, मेरे घर पे जैसे आज दाल बनी है, तो दाल के अंदर मेरी मम्मी ने क्या क्या यूज किया है। पल्सेस मतलब दाल, और सम स्पाइसेस, सम स्पाइसेस एंड क्या यूज किया है मेरी मम्मी ने उसके अंदर। नेक्स्ट, ऑयल या फिर घी। तो ये सब होते हैं फूड के अंदर। अपन कोई भी फूड बनाते हैं ना, कुछ भी खाना बनाते हैं अपने घर के अंदर या कहीं पे भी, तो उसके अंदर ये सब इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे अपन राइस बने, राइस के अंदर वाटर चाहिए, राइस चाहिए एंड सम स्पाइसेस चाहिए। अगर अपन उसको स्पाइसी राइसेस बना रहे हैं, अपन रोटी बना रहे तो वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए और आटा चाहिए। इसी के साथ अपन वेजीज बना रहे तो पल्सेस चाहिए। वेजीज के अंदर जैसे हमारे घर पे दाल बनी तो दाल के अंदर पल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सब स्पाइसेस, कुछ मसाले एंड ऑयल एंड घी। इन चीजों की अपन को नीड रहती है, अपन कुछ भी खाने पे खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के अपन चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। मतलब फूड मटेरियल कुछ भी खाने का सामान होता है वो, और उसके सोर्सेज मतलब कुछ भी खाने का सामान है अपने पास में, जैसे आटा है, दही है, छाछ है, दूध है, घी है, वो आता कहां से है, उसके सोर्सेज के ऊपर जाएंगे अपन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो वीट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी के अंदर गेहूं। ठीक है, गेहूं है। ये आता कहां से है, कैसे आता है, इसका सोर्स क्या है। तो अब अपन सब इसका जानते हैं, गेहूं कहां से आता है। गेहूं बाय फील्ड्स आता है ना। जो फार्मर्स होते हैं वो अपन को गेहूं की खेती करते हैं, उसके बाद अपन को गेहूं देते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मिल्क की बात करते हैं। ठीक है, मिल्क। अब मिल्क के लिए अपन क्या जानते हैं, मिल्क कहां से आता है अपने पास। मिल्क के अपने पास कितने सारे सोर्सेज है। मिल्क के लिए अपने पास, मेरे पास काऊ है एक जैसे, है ना, और उसके बाद बफेलो है, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया। तो ये सारे सोर्सेज अपने किस चीज के हैं, मिल्क के लिए।
अपन को मिल्क के लिए अपने पास है ना काऊ हो गया, बफेलो हो गया और गोट हो गया। अब जैसे कई कंट्रीज ऐसी है या फिर कई जगह ऐसी है जहाँ पे है ना अपन को सुनने में बहुत वियर्ड लगता है, पर वहाँ पे ऊँटनी का दूध, हाँ ऊँटनी का दूध वहाँ पे यूज होता है, कैमलिन का दूध वहाँ पे यूज किया जाता है पीने के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। कई लोग वहां पे वो भी पीते हैं और भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अब अपन इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। ये आपके लिए एक एग्जांपल हो गया था, अपन इसको अच्छे से डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं उससे आगे के टॉपिक को। फूड मटेरियल्स और उसके सोर्सेज के अंदर अपन क्या देखते हैं, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर, राइस, व्हीट। जो प्लांट्स होते हैं वो किस किस के सोर्सेज होते हैं, स्पिनच, स्पिनच बोले तो अपने पालक होता है, मिंट पुदीना है ना, और जो कोरिएंडर होता है धनिया जो अपन गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर भी राइस अपने है ना, अपन आप लोगों ने देखा हो तो बहुत सारे तालाब टाइप लगा रहता है, उसके अंदर ना प्लांट्स लगा लगा करके फिर राइस की खेती होती है। और उसी के साथ साथ गेहूं जो होता है ना वो भी एक प्लांट के टाइप, प्लांट की फॉर्म के अंदर ही उगता है। आप कभी देखेंगे तो जरूर आप ये चीज फील करेंगे। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं वो अपने किस किस चीज के लिए सोर्सेज होते हैं, एनिमल से अपन को क्या क्या मिलता है, मीट मिलता है अपन को एनिमल से, चिकन मिलता है, फिश मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है अपन को एनिमल से भी, है ना। और जैसे उसके बाद में प्लांट्स जो है अपने, उसके बाद प्लांट्स आल्सो द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं अपने, ये खुद एक सोर्स होते हैं, ये खुद और भी चीजों के सोर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ग्रेन्स हो गए, उसके बाद में अपने पास है ना वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, है ना। आप देखेंगे एप्पल, एप्पल किस पे उगेगा, एक पेड़ के ऊपर उगेगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे कि जैसे आप कभी वो नाशपाती खाओगे तो नाशपाती भी पेड़ के ऊपर, पी जिसको बोलते हैं। और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि ऐसे पेड़ पे, और सब्जियां जो पेड़ के ऊपर उगती है, मिर्ची का पौधा होता है जो छोटा सा रहता है, उसके ऊपर मिर्चियां लगती है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है जो अपन को प्लांट से भी मिलता है और एनिमल्स से भी मिलता है। एनिमल्स से अपन को दूध मिल रहा है तो उस दूध से अपन बहुत सारी चीजों के अंदर उस दूध को कन्वर्ट कर सकते हैं। दूध से अपन दही जमा सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के अंदर अपन दूध को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है ये सबसे है ना अपन को कुछ ना कुछ खाने के लिए अपन को फूड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, जब बिना टाइम वेस्ट के अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब अपन स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट टॉपिक को, जो है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज एंड फूड्स। जो अपन देखेंगे इसके अंदर क्या है, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, कई प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो खाने के लिए होते हैं, कई एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपन खाते हैं, तो उसको अपन फूड टाइप में देखेंगे। तो अपन देखते हैं इसमें फर्स्ट है वी ईट लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स एंड सम प्लांट्स। मतलब हम कुछ लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे इसमें स्पेनिश आ जाती है, कोरिएंडर आ जाता है, मिंट आ जाता है। ये सारे लीफी वेजिटेबल्स होती है जो अपन है ना खाने के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, और कई प्लांट्स के अपन फ्रूट खाते हैं। फ्रूट मतलब जो जैसे कईयों के अंदर अपने फ्रूट मिलता है, कईयों के अंदर अपन को वेजिटेबल्स मिलती है। तो अपन कई प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, कई प्लांट्स के वेजिटेबल्स खाते हैं, और कई प्लांट्स के लीव्स खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कुछ टाइम अपन क्या खाते हैं, कई प्लांट्स के अपन रूट्स खाते हैं, जैसे अपने कैरेट है और जो रेडिश होती है, हाँ कैरेट एंड रेडिश, ये दोनों रूटी प्लांट्स है जिसको अपन रूट्स को खाते हैं। समटाइम स्टेम्स, कई प्लांट्स होते हैं जिसके अपन स्टेम्स से अपन को कुछ खाने के लिए प्रोडक्ट मिलता है। कई प्लांट्स होते हैं जिसके अपन को फ्लावर से, जैसे कई ऐसे हिंदी के अंदर बोले तो एक सहंजने का फूल आता है ना, उसका फ्लावर से अपनी सब्जी बनती है। ठीक है, उसी के साथ अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, जो है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एलिजिबल पार्ट्स। मतलब कुछ प्लांट्स जिसके अंदर 2 या 2 से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं जो अपने खाने के लिए यूज होते हैं। इसके लिए अपन नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं जो क्या है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड। मतलब मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उसका अपना यूज किया जाता है ऑयल के लिए। मस्टर्ड के बीज का यूज तो ऑयल के लिए हो गया, बट जो उसकी लीव्स है उसका यूज अपन किस लिए करते हैं, वेजिटेबल्स बनाने के लिए। उसका मस्टर्ड की जो बीज होते हैं उसको तो अपन यूज कर लेंगे ऑयल के लिए, बट जो उसके फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स का अपन यूज करते हैं वेजिटेबल्स बनाने के लिए और भी कई चीजों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये वाला टॉपिक भी क्लियर होता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और आज अपना ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अपने पास में इस चैप्टर का लास्ट और फाइनल टॉपिक आता है, व्हाट डू एनिमल ईट्स। मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं, और जो एनिमल्स जो चीज खाते हैं उस हिसाब से एनिमल्स को डिफाइन भी किया हुआ है अलग अलग। इसका अपन आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं अपन। एनिमल्स हु ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हार्बिवोरस। मतलब जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन होते हैं। जैसे कोई एनिमल है जो हिरन है, जैसे वो क्या खाता है, ओनली पेड़ पौधे और घास वगैरह खाता है।
है ना। और उसके बाद में अपने पास में आता है जिराफ, वो भी ओनली प्लांट्स और प्लांट्स खाता है और घास वगैरह खाता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं हार्बिवोरस। अब उसके बाद के अंदर आते हैं एनिमल्स हु ईट्स ओनली अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोरस। मतलब जो एनिमल्स खुद एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को, वो कहलाते हैं अपने पास, मतलब वो जाने जाते हैं कार्निवोरस नेम से, ठीक है। तो कार्निवोरस के अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे शेर आ गया, चीता आ गया और अदर एनिमल्स आ गए, ठीक है। जो जो अदर एनिमल्स को खाते हैं वो सब कार्निवोरस होते हैं। उसके बाद वो एनिमल्स जो प्लांट्स को और एनिमल को दोनों को खाते हैं वो होते हैं ओमनिवोरस। इसका अपन एग्जांपल के अंदर देख सकते हैं, बियर है जैसे कोई, तो बियर को अपन देखेंगे, बियर है ना वेज भी खाता है, मतलब प्लांट्स वगैरह भी खाता है, और साथ ही बियर अदर एनिमल्स को भी खाता है। और अपन इसके अंदर अपन खुद इंसान भी इसी चीज के अंदर इंक्लूडेड है। अपन नॉन वेज भी खाते हैं, मीट मांस भी खाते हैं, एंड अपन उसके साथ में वेजिटेरियन में अंदर अपन जैसे मिंट वगैरह भी खाते हैं, और वेज फूड भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। तो अपन जो ह्यूमंस है, ह्यूमन बीइंग आल्सो ओमनिवोरस, ओके। तो इसी के साथ आज आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, और आपको जो भी डाउट है इस चैप्टर का, प्लीज आप हमें ना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो के अंदर जो आपको कोई कमी लगी हो या फिर कुछ अच्छा लगा हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, ताकि हम उसके ऊपर और अच्छा वर्क कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।